नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं और हम सब ने उस चीज को, उस परेशानी को बहुत ही करीब से देखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पिछले 2 साल में हुई तबाही जो पूरे वर्ल्ड में थी, कोविड-19 वायरस। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 वायरस जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई और हम सबको परेशान करके रखा। डेथ ऐसे हो रही थी जैसे किसी पेड़ की शाख से पत्ते झड़ रहे हों। लोग अपने जीवन को इस तरीके से खो रहे थे इस वायरस की वजह से कि मान लो कि उनके ऊपर किसी चीज का बस नहीं। वायरस ने काफी लोगों को इन्फेक्ट करा और बहुत से जो हमारे अपने प्रियजन थे उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा और बहुत से लोग बहुत ही सीरियसली बीमार पड़े। जी हाँ दोस्तों, अब वो समय निकल चुका है। कोविड-19 अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, या यूं कहें या हमारी बॉडी उसकी आदी हो गई है। तो अब हो सकता है कि हमारे इम्यून सिस्टम अब उस वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो। मगर दोस्तों, ये पहेली बहुत ही अनसुलझी है कि ये वायरस कैसे आया, इसने कैसे ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करा और हमने अपने जीवन को कैसे बचाया। डॉक्टर्स, नर्सेस और पूरे हॉस्पिटल हेल्थ केयर का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने लाखों करोड़ों जान बचाई। अब इस विषय पे चर्चा ना करते हुए मैं आपको एक दूसरे पहलू पर लेके जाना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब कोविड-19 का जो वायरल इन्फेक्शन है वो अब कम हो चुका है, खत्म नहीं हुआ है, मगर अभी भी ये वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। मगर दोस्तों, इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं, अब परेशानियां थोड़ा नया रूप ले रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम की। हम कोरोना से बच गए, अब हम स्वस्थ हैं, अच्छे से जी रहे हैं, मगर एकाएक हमारे बॉडी में कोई परेशानी आती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई बीमारी आती है, हम हॉस्पिटल विजिट करते हैं और बहुत ही एक अननेचुरल डायग्नोज हमारे सामने आता है जिसकी ना कोई हमारे पास हिस्ट्री थी, ना कोई फैमिली हिस्ट्री थी, मगर वो बीमारी अब हमारे शरीर के अंदर है। वो बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं? आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, आपको कार्डियो की बीमारी हो सकती है, आपको शुगर की बीमारी हो सकती है और भी तरह तरह की, जॉइंट में पेन हो सकता है। मगर दोस्तों, ये सब कैसे? जब आप कभी पास्ट में अपने भूतकाल में कभी इन परेशानियों से, इन बीमारियों से आपका कभी आमना सामना ही नहीं हुआ, आपके हिस्ट्री में, हेल्थ केयर की हिस्ट्री में ये बीमारियां आपकी कभी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, पर एकाएक ये कैसे होने लगा? तो रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है, एक्चुअल इसका फैक्ट पता चल सके कि ये ह्यूमन बॉडी पे किस तरीके से असर कर रहा है। अब ये असर कैसे कर रहा है? जहां तक हमारी नॉलेज है, जहां तक हम लोग सोच सकते हैं, वो ये है कि जब किसी को कोविड हुआ, जो कोरोना वायरस से ग्रस्त हुआ, तो इसमें क्या हो रहा था? इसमें ब्लड के क्लॉट्स बन रहे थे, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। यही 2 प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से लंग्स में इंफेक्शन हो रहा था, ब्रेन डेड हो रहा था ऑक्सीजन की कमी से। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मोटा मोटा देखते हैं, जब बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल 90 से नीचे जाता है तो बॉडी साइनोसिस की तरफ जाती है। उस कंडीशन में बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कार्डियो की प्रॉब्लम हो सकती है। जब बॉडी में हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, स्किन का कलर डिफरेंट हो जाता है। सिम्टम्स आते थे जब किसी को, जब कोरोना वायरस इफेक्ट करता था, लंग्स में इंफेक्शन बहुत ही सीवियर तरीके से आ जाता था। उस समय हेल्थ केयर सिस्टम ने हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस किया, हमें स्टेरॉइड्स दिए गए, उससे हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो रोगों से लड़ने के लिए ही बनी है। जी हाँ दोस्तों, ये कोविड-19 का जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, ये इतना बॉडी को इफेक्ट कर रहा था, स्पेशली लंग्स को, कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको संभाल ही नहीं पा रहा था।
देखिए जब बॉडी का इम्यून सिस्टम भी पूरी ताकत से इस वायरस से लड़ रहा है और वायरस की ताकत दुगनी चार गुनी है, तो उससे हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे थे। दूसरा, ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी की जो वाइटल ऑर्गन थे वो धीरे धीरे काम करना कम कर रहे थे और वीक होते जा रहे थे। फलस्वरूप क्या हुआ कि जब हम इस बीमारी से रिकवर कर गए तो लेट इफेक्ट जो हमारी बॉडी के अंदर आने लगे, जिसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसकी वजह से हमें कई एक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी समझ है। अभी एग्जैक्ट तथ्य क्या है वो अभी समाज के सामने नहीं आया है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्यों हुआ, लोगों में शुगर की दिक्कतें क्यों आई, लोगों में जॉइंट्स में ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग की दिक्कत क्यों आई, कार्डियो की प्रॉब्लम क्यों आई, इतने कार्डियक अरेस्ट एकदम से क्यों हुए। ये सब अभी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, रिसर्च करी जा रही है और यकीन है कि एक ना एक दिन पोस्ट कोविड सिंड्रोम का सटीक इलाज जरूर सामने आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हम एकदम स्वस्थ हैं, कोविड के बाद से हम ठीक हो गए, अपने घर परिवार में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के वापस आ गए, मगर हमें बीमारी ने एकाएक घेर लिया फिर से। मगर दोस्तों ये तुरंत नहीं हुआ। कई पेशेंट्स में ये 1 महीने के बाद दिक्कत शुरू हुई जब वो रिकवर हो गए कोविड-19 से। कई पेशेंट्स में 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीने के बाद। दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी वाइफ को कोविड-19 वायरस से इन्फेक्शन हुआ और वो बहुत ही सीरियसली बीमार पड़ी। वो करीब 15 दिन हॉस्पिटल में रही, फुल ऑक्सीजन फ्लो चलता रहा 15 दिन तक, डॉक्टर्स विजिट करते रहे और धीरे धीरे रिकवरी होना शुरू हो गई। मेरी वाइफ का सैचुरेशन 60 तक पहुंच गया और डॉक्टर्स ने मेहनत करी, नर्सिंग स्टाफ ने मेहनत करी, पूरे हॉस्पिटल ने मिलकर मेहनत करी और मेरी वाइफ को बचा लिया और वो ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के घर आ गई। कई दिनों तक चीजें बहुत ही सामान्य रूप से चलती रही, वीकनेस आती रही, जाती रही, बीमारियां, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होता था। तो इसी असमंजस में हम डॉक्टर से जाकर के मिले। जब हम डॉक्टर से जाकर के मिले तो डॉक्टर ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई कि आपको कोरोना हुआ था, उस समय क्या कंडीशन थी, उन्होंने तमाम जांचें लिख दी। तो हम लोग भी सोचने लगे इन सब जांचों का क्या फायदा, मगर जब जांचें कराई तो उसके बाद फाइनल डायग्नोज ये निकल के आया कि मेरी वाइफ को टाइप 2 डायबिटिक डायग्नोज हुई, जबकि हमारी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ये चीज डायग्नोज हो गई, उसके बाद जब हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स में इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, ऐसी बीमारियां शरीर में अपना घर बना रही हैं जिनको पहले कोविड हुआ था। तो दोस्तों अगर आपके साथ कोई इस तरीके की परेशानी है, आप उसके लिए अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स आए थे या आते हैं? मेमोरी लॉस होती है शॉर्ट टर्म के लिए, आप कंसंट्रेट करके काम नहीं कर पाते हैं, आपको पूरे बॉडी में ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पूरे दिन भर आप थका हुआ महसूस करते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, मन में एंजाइटी सी रहती है, या आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है। और जो इसमें सबसे बड़ा खतरा है पोस्ट कोविड सिंड्रोम में, इसमें वाइटल ऑर्गन्स के डैमेज होने का खतरा है। वो इस वजह से जब हमारी बॉडी का सैचुरेशन कम हुआ तो उस सैचुरेशन कम होने की वजह से और उस वायरस की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, ऑर्गन्स वीक हुए और कई बार ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण कोविड-19 में पूरी दुनिया में तबाही मची। दोस्तों अभी भी आप संभल के रहिए, इस बीमारी से दूर रहिए। ये बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। और ये हमने देखा था कि ये 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे, एज कैटेगरी थी, ये एज कैटेगरी सबसे ज्यादा इन्फेक्ट हुई। बच्चों को ये इन्फेक्शन नहीं हुआ या कम हुआ तो इतनी सीवियरिटी नहीं आई। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में बहुत सारी परेशानियां अब समय रहते बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, अपने आप को जागरूक रखें और पोस्ट कोविड सिंड्रोम को भी समझें कि आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है।
यदि कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री नहीं है जिसमें आपको ये सारी दिक्कतें रही हो, तो अपने डॉक्टर से बात करें ताकि आपको वो बेहतर इलाज दे सके पोस्ट कोविड सिंड्रोम अगर आपको डायग्नोज होता है तो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। नमस्ते, जय हिंद।